अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पले अपराजिता। रामायण के खलनायक रावण से सभी परिचित है। उसने सीता हरण का महापाप किया, जिसके वजह से राम के हाथ उसकी मृत्यु हुई। आज भी रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी को शास्त्रों में बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है और उनकी गिनती पंच कन्याओं में से होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से पाप धुल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? एक राक्षस की पत्नी को इतना सम्मान कैसे मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको मंदोदरी की कथा में मिलेगा। मंदोदरी मय दानव और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मय दानव मंदोदरी की दत्तक पिता थे। मय और हेमा ने केवल मंदोदरी का पालन पोषण किया था। मंदोदरी पूर्व जन्म में मधुरा नामक के अप्सरा थी, जो एक बार भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पहुँचे। भोलेनाथ उस समय समाधिस्थ थे। मधुरा उनका अलौकिक रूप देखकर मुग्ध हो गई। उस समय माता पार्वती आसपास नहीं थी। ये देखकर मधुरा नृत्य, संगीत और आलिंगन द्वारा महादेव को रिझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी वो महादेव की तपस्या भंग ना कर पाई। उसी समय माता पार्वती वहाँ पहुँची और मधुरा के शरीर पर महादेव की भस्म लगी देखकर वे बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने मधुरा को मेढ़की बनने का श्राप दे दिया। उसी समय भगवान शंकर की आंखें खुली। उन्होंने माता से कहा कि ये कन्या भूलवश मुझ पर आकर्षित हो गई, अतः उसकी गलती को एक बालिका की गलती समझकर क्षमा कर दो। तब माता ने अपने श्राप को सीमित करते हुए कहा कि वे केवल 12 वर्ष तक मेढ़की के रूप में रहेगी, और अगर उसने 12 वर्ष तक घोर तप किया तब उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। माता के श्राप के कारण मधुरा मेढ़की बन हुए कुएं में गिर पड़ी। वहीं उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसने अपने मन ही मन में महादेव से ये कामना की उसका विवाह संसार के सबसे शक्तिशाली और विद्वान व्यक्ति से हो। 12 वर्ष की समाप्ति के बाद भगवान शंकर उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे श्रेष्ठ पति को प्राप्त करने का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने मधुरा को चिर कुमारी रहने का वरदान भी दिया, जिसके कारण उसका यौवन कभी क्षीण नहीं होता है। महादेव ने ही उसे मय दानव और उसकी पत्नी हेमा को प्रदान कर दिया। दोनों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उसकी छरहरी काया के कारण उन्होंने उसका नाम मंदोदरी यानी पतले पेट वाली रखा। मंदोदरी ने एक ऐसे पति का कामना की थी जो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली और विद्वान हो। महादेव ने उसे ये वरदान भी दिया। मंदोदरी के युवा होने पर मय दानव पूरे विश्व में उसके लिए योग्य वर ढूंढता रहा, किंतु कोई भी योग्य वर उसे मंदोदरी के लिए नहीं दिखा। तभी धरती पर रावण का उदय हुआ, जिसने अपने प्रचंड पराक्रम से मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, दैत्य, दानव और देवताओं तक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो ब्रह्मा का प्रपौत्र, महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और विश्रवा मुनि का पुत्र था। उसे चारों वेद कंठस्थ थे और उस युग में उससे विद्वान कोई और नहीं था।
वो स्वयं महादेव का भी कृपा पात्र था। मैं दानव को मंदोदरी के लिए रावण से अधिक योग्य वर दिखाई नहीं दिया और उसने उसके विवाह का प्रस्ताव रावण के समक्ष रखा। पूरे विश्व में मंदोदरी के समान सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी, इसीलिए रावण ने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी। मंदोदरी स्वयं भी अत्यंत विदुषी थी। वो राजकाज चलाने में रावण की सहायता करती थी। रावण को मंदोदरी से मेघनाद, प्रहस्त और अक्षय कुमार नामक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। रावण ने त्रिकुट पर्वत के ऊपर अपना भव्य विलास भवन बना रखा था, जहां रावण के साथ बैठने की अनुमति केवल मंदोदरी को ही थी। राक्षसों के मनोरंजन और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए मंदोदरी ने ही सर्वप्रथम शतरंज के खेल का आरंभ किया था। उसी खेल से चतुरंगिणी और अक्षौहिणी सेना की संदर्भ का आरंभ हुआ। राजस्थान के जोधपुर जिले में मंडोर नामक एक स्थान है, जिसका नाम मंदोदरी पर ही पड़ा है। मंदोदरी वहाँ की कुल देवी मानी जाती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। मंदोदरी को सदा से पता था कि रावण में कितनी बुराई है, किंतु फिर भी उसने सदा उससे प्रेम किया। किंतु उसके बाद भी वो सदा रावण को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। मंदोदरी ने रावण को नवग्रहों को बंदी बनाने से रोका था। जब रावण वेदवती पर मुक्त हुआ, तब भी मंदोदरी ने उसे ऐसा करने से मना किया था, किंतु रावण नहीं माना और उससे उसका अनिष्ट हुआ। रावण मंदोदरी की बातें नहीं मानता था, लेकिन वो हमेशा अपने पति को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करती थी। जब शूर्पणखा लक्ष्मण से अपमानित होकर लंका आई, तब मंदोदरी ने उसे सांत्वना दी, किंतु जब उसने रावण को सीता हरण का सुझाव दिया, तब मंदोदरी ने उसका विरोध किया। जब रावण सीता का हरण कर लाया, तब मंदोदरी ने ही रावण को सुझाव दिया कि उन्हें राजमहल के बजाय अशोक वाटिका में रखे। मंदोदरी ने सदैव सीता के प्रति सहानुभूति रखी। जब रावण सीता को किसी प्रकार का प्रलोभन ना दे पाया, तो वो उनकी हत्या करने को उद्धत हुआ। तब मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और समझा बुझाकर ऐसा करने से मना कर दिया। मंदोदरी ने ही मेघनाद और अपने अन्य पुत्रों को ये आज्ञा दी थी कि वो कभी सीता की अवज्ञा या अपमान ना करे। मंदोदरी भगवान शिव के वरदान के कारण सदा युवती बनी रहती थी। वो इतनी सुंदर थी कि जब हनुमान सीता संधान के लिए लंका आए, तब जब उन्होंने मंदोदरी का तेज देखकर उन्हें लगा कि यही माँ सीता है। उन्होंने मंदोदरी को प्रणाम किया, किंतु जब उन्होंने रावण को उनके साथ सोता देखा, तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये माता सीता नहीं है। मंदोदरी ने ही त्रिजटा को ये आज्ञा दी कि वो सीता जी का उचित ध्यान रखे और उनके मनोबल को बढ़ाते रहे। मंदोदरी ने हमेशा रावण को समझाया था कि सीता को श्री राम को लौटा दिया जाए। दक्षिण भारत के अद्भुत रामायण के अनुसार रावण और मंदोदरी को सीता का माता पिता बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, तो आकाशवाणी हुई कि उसकी पहली संतान रावण के नाश का कारण बनेगी।
जब सीता का जन्म हुआ तो रावण ने उसे त्याग दिया और उसे भूमि के नीचे दबा दिया, जहां से जनक ने उन्हें प्राप्त किया। जब रावण का वध हुआ तब मंदोदरी के करुण विलाप का वर्णन आता है। वो रावण के साथ सती होने वाली थी, किंतु श्री राम के समझाने पर उसने वो विचार त्याग दिया। बाद में जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तब श्री राम के ही सुझाव देने पर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। मंदोदरी के सत्कर्मों के कारण उनका नाम पंचसतियों में आता है, जिनके स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। जय श्री राम।